Good morning. This is my fifth video of chapter number 9, the movement, caste and system. In this video, we have the new topic B.R. Ambedkar. He was from the Mahar community. ये एक महर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. He had faced discrimination even in his school as he had to sit outside the classroom. इन्होंने अपने स्कूल में ही डिस्क्रिमिनेशन को महसूस किया क्योंकि इनको स्कूल से क्लास से बाहर निकाला जाता था और बाहर बिठाया जाता था. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हायर स्टडी इन द यूएस ही कम बैक इंडिया. जब वो अपने यूएस से अपना सारे स्टडी को कंप्लीट कर लिया तो वो वापस इंडिया आए इन 1919 एंड बिगेन राइटिंग अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ द अपर कास्ट. तो उन्होंने फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया. जो रोब दिखाना होता था, डोमिनेंस दिखाना होता था अपर कास्ट का, तो उसके खिलाफ उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया. He had a temple movement for the entry of the low caste people in the temple. इन्होंने टेम्पल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया क्योंकि इनको लगता था कि क्योंकि मंदिरों में जो लो कास्ट थे उनको जाने नहीं देते थे, तो ये उन्होंने इनके खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया. लेड 3 सक्सेसिव टेम्पल एंट्री मूवमेंट. उन्होंने 3 एंट्री मूवमेंट लड़ा ताकि जो गरीब है वो इन टेम्पल में जा सके, मंदिरों में जा सके. तो 1927 से लेकर 1945 के बीच में उन्होंने बहुत सारा मूवमेंट को लड़ा ताकि जो गरीब है वो लो कास्ट के जो लोग हैं वो भी वहाँ पे जा सके. तो ईवी रामास्वामी नेकर जो आल्सो नोन एज द पेरियार वाज एन एसेटिक साधु इन द बिगिनिंग. वो एक साधु थे बिगिनिंग में. लेटर ही ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, बट द लेफ्ट बिकॉज ऑफ द सिटिंग अरेंजमेंट मेड ऑन द लो कास्ट बेसिस. पर कांग्रेस को उन्होंने जल्दी ही छोड़ दिया क्योंकि जो सिटिंग अरेंजमेंट थे वो लो कास्ट के बेसिस पे थे. मतलब जो ज़्यादा ऊपर रहेगा वो आगे बैठेगा, जो एकदम लो कास्ट का रहेगा वो खड़े रहेगा पीछे में. तो उनको ये सब पसंद नहीं आया. ही फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि उन्हें आत्मसम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें कांग्रेस पार्टी में वो शामिल तो हो गए पर उनको पार्टी में ही पीछे रखा जाता था. He argued that the untouchable are the original holder of the Tamil and the Dravidian culture and the Brahmins are the Aryan who defeated them. तो यहाँ पे उन्होंने आर्ग कर दिया कि इस बात को कि अनटचेबल नहीं होना चाहिए. ठीक है. पेरियार वाज एन outspoken criticals of Hindu scripture, especially the Code of Manu and the ancient law giver and the Bhagavad Gita and the Ramayana. पेरियार जो है आउट स्पीकन थे, क्रिटिकल थे हिंदू को लेकर, हिंदू स्क्रिप्चर को लेकर, जो जैसे कि भगवत गीता में जो लिखा होता है या रामायण में जो लिखा होता या मनुस्क्रिप्ट जो थे, जो लिखावट हुआ करता था, तो वो बहुत ही इसके खिलाफ थे. क्योंकि बहुत सारे जो हमारे भगवत गीता जो पुराने थे उसमें अपर कास्ट के बारे में बात किया गया है, ब्राह्मण के बारे में बात किया गया है, तो पेरियार इसके खिलाफ थे. He said that these textbooks had been used to establish authority of the Brahman. उनको लगा कि ये सिर्फ authority दिखाते ब्राह्मण का over the low caste and the dominance of the men over the women. और यहाँ पे men over the women का भी dominance दिखाते हैं. The forceful speeches writing and the movement of the lower caste leader did lead to the rethinking and some self-criticism. उन्होंने इसके बारे में बताया है अमंग द अपर कास्ट एंड नेशनलिस्ट लीडर. उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अपर कास्ट और लो कास्ट का जो कास्ट सिस्टम है वो नेशनलिस्ट लीडर बन जाते हैं और वो पिछड़े रह जाते हैं. बट द ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है कट्टर हिंदू सोसाइटी आल्सो रिएक्टेड बाय द फाउंडिंग द संतराथम धर्म सभास एंड द भारत महामंडल इन द नॉर्थ एंड द एसोसिएशन लाइक द ब्राह्मण सभा इन द बंगाल. बहुत सारा ब्राह्मण सभा बना है, भारत महामंडल बना है. तो बहुत सारा कट्टर हिंदू भी जो है भारत में था जो हिंदू को ही सपोर्ट करते थे. ठीक है. द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एसोसिएशन वाज टू अपहोल्ड द कास्ट डिस्टिंक्शन एंड द कॉर्नर स्टोन ऑफ द हिंदुइज्म एंड शोड हैव हाउ वाज द सेंसाइड बाय द कल्चर. मतलब यहाँ पे दिखाया गया बस कि किस प्रकार से जो हिंदुइज्म है वो आगे बढ़ रहा था, धर्म अलग अलग था. डिबेट एंड द स्ट्रगल ओवर द कास्ट कंटिन्यू बियॉन्ड द कॉलोनियल पीरियड. ये डिबेट कॉलोनियल पीरियड में बना रहा जब ब्रिटिश पीरियड था. एंड आर स्टिल गोइंग ऑन आवर ओन टाइम. मतलब हम लोग आज भी समय में हमें कास्ट सिस्टम दिखाई दे रहा है और वो चलता जा रहा है. ठीक है.
सो ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म, दिस इज एक्स्ट्रा टॉपिक, आप इसको भी देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। So we have two questions. What did Ambedkar want to achieve through the temple entry movement? क्या वो चाहते थे, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास एक और क्वेश्चन, वाई वेयर द ज्योतिराव फुले एंड द रामास्वामी निकर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट के वो क्रिटिकल क्यों थे ऑफ द नेशनल, एंड डिड देयर क्रिटिसिज्म हेल्प द नेशनल स्ट्रगल इन द एनी वे। तो आप ये दो क्वेश्चन का आंसर इसमें लिख सकते हैं। Thank you. This video is completed and this chapter is also completed. Thank you. Must learn write every question. Thank you.